नमस्ते बच्चों, जैसे कि आपको पता है एमएसटी सीईटी के एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग कंसिडर करेंगे सो हमारे पास गिन चुन के 40 to 45 डेज रिमेनिंग है और बोर्ड्स भी अभी खत्म हो चुका है, तो बच्चों का लोड अभी कम हो चुका है और बहुत सारे बच्चों को ये रियलाइज हो चुका है कि सर जेडबल बहुत ज्यादा टफ गया, पेपर बहुत ज्यादा टफ निकला, इजी निकला लेकिन फिर भी परसेंटाइल कम आया। तो अभी क्या करना है? सो क्लैरिटी दिमाग में बना के रखो कि आपको अभी भी जेई के ऊपर फोकस करना है या फिर आपको सीईटी के ऊपर फोकस करना है। और यस, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आपको अगर रियलाइज हो चुका है कि सर मुझे अभी 100% अपना सीईटी को देना है और सीईटी में ही मुझे स्कोर करना है, तो यस, आज का ये वीडियो आपके लिए है। सीईटी अगर हम लोग बात करते हैं तो सीईटी में अगर सिंपल अगर मैं बात करूं तो सीईटी में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स रहेंगे। इधर आप पीसीएम का सीईटी दोगे, नहीं तो आप पीसीबी का सीईटी दोगे, राइट। तो पीसीएम और पीसीबी दोनों भी सीईटी आप दे सकते हो, राइट। सो दोनों पीसीएम और पीसीबी का जो सीईटी होता है उसमें अगर हम लोग मार्किंग सिस्टम की बात करें तो 200 मार्क्स का अपना पेपर रहेगा। 200 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें हम लोग को टोटल 3 आवर्स मिलेंगे। दैट मींस द टाइम ड्यूरेशन विल बी ऑफ 3 आवर्स। एमसीक्यूज की जब मैं बात करता हूं, पीसीएम के केस में 150 एमसीक्यूज रहेंगे और पीसीबी के केस में टोटल 200 एमसीक्यूज रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का एक एमएसटी सीईटी का पूरा एक पेपर पैटर्न बन चुका है। अब पेपर पैटर्न तो बन चुका, लेकिन सर हम लोग प्रिपरेशन कैसी करें सो दैट हम लोग का कितना स्कोर आए? 99.9 परसेंटाइल। सो बच्चों 99.9 परसेंटाइल के लिए अगर आपको कोशिश करनी है तो आज का वीडियो एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे और साथ में सक्सेस पाएंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं, मैं बताता हूं, एंड तक देखना क्या बोल रहा हूं मैं, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया 99.9 परसेंटाइल लाने का जो आपके जो आप बोलते हैं ना जो राज है, वो राज जो है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, राइट। तो अभी कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीईटी का एक पूरा एक रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप मतलब पूरा ये जो 40-45 डेज है अपने पास, राइट, वो हम लोग पूरा एक प्लान बना के देंगे तुम लोग को और वो प्लान के हिसाब से हम लोग को कैसे आगे जाना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि टोटल आपके पास दिन कितने हैं। अगर मैं बात करूं मोटा मोटी, अगर मैं बात करूं तो दिन कितने अपने पास, तो अभी हम लोग 25th की जब हम बात करते हैं, 25th फेब को आपका बायोलॉजी का पेपर है, राइट। जैसे ही आप बायोलॉजी का पेपर वाइंड अप करोगे, पेपर आप खत्म करोगे, तो आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा 26 से सीईटी के ऊपर, राइट। सो 26 फेब से लेके आपके पास 10th अप्रैल तक का टाइम है। सो इसमें अगर आप दिन गिनते हो सो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 45 डेज, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 45 डेज बच जाता है। अब ये 45 डेज में हम लोग को क्या करना है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए मैंने तुम लोग को क्या करना है, देखो सिलेबस बहुत ज्यादा है, राइट। सिलेबस क्या है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि 11th के कुछ चैप्टर्स आएंगे, 12th के सारे चैप्टर्स आएंगे, 11th का 20% सिलेबस, 12th का 80% सिलेबस। सर 45 डेज तो आपने बता दिया, लेकिन ये 45 डेज में भी हम लोग क्या ऐसे चैप्टर्स कर सकते हैं क्या कि जिनको करने के बावजूद भी हम लोग का स्कोर इंक्रीज हो सकता है? सो बच्चों उसका आंसर है यस। तो कौन से चैप्टर्स हम लोग करेंगे, तो उसी के लिए आज का वीडियो आपके लिए बना हुआ है, राइट। चलो तो हम लोग वही चीजें, वही चैप्टर्स में तुम लोग को बताता हूं कि कौन से चैप्टर्स जो है वो हम लोग को करने चाहिए। स्टार्ट करें, चलो सुनो, ध्यान से सुनना। ये जो एक प्लानर है, ये पूरा प्लानर मैंने तुम लोग के लिए बनाया हुआ है। ये प्लान में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑफलाइन लेक्चर्स जो है वो रन करेंगे और ये वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, राइट। तो अभी इसमें होने क्या वाला है, इसमें मैं तुम लोग को, हम लोग तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ऐसे ही चैप्टर्स हम लोग करेंगे और इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि जो भी चैप्टर में से अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग ने किया और उसमें से अगर कोई भी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा ना, तो भी हम लोग उसका आंसर कर पाएंगे। इतना बेस्ट आपने को करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं तुम लोग को एक बताता हूँ चीज, ध्यान से सुनना, ठीक है। सो अगर हम लोग देखते हैं तो अपने पास ना टोटल ऐसे मैंने कुछ चैप्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी बना दिए हैं, कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल तुम लोग को देता हूँ, देखो यहाँ पे 26 फेब से चालू करेंगे थर्सडे को। अपने 3 ब्रांचेस है, तो तीनों ब्रांचेस में किस तरीके से हम लोग ने स्केड्यूल बनाया हुआ है। एडी सर फिजिक्स लेंगे, मैं खुद
केमिस्ट्री लूंगा, देन चेतन सर जो है वो मैथ्स ये सब्जेक्ट लेंगे, राइट। तो इस तरीके से एक पूरा प्लान बन चुका है आपके सामने, अगर आप देख सकते हो तो सारा का सारा पूरा एकदम चैप्टर वाइज, चैप्टर कौन से चैप्टर्स हम लोग को करने, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने, वो सारा का सारा यहाँ पे हम लोग ने 31 मार्च तक पूरा बना दिया सर। लेकिन हम लोग को करना क्या है तो वो भी मैं तुम लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, 3 आवर का लेक्चर लेंगे, राइट। अब ये जो लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में हम लोग 3 से 4 चीजें कवर करेंगे। कौन सी 3 से 4 चीजें? पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग हम लोग करेंगे चैप्टर का रिवीजन, राइट। सेकेंड थिंग हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन होने के बाद हम लोग उसका एक फॉर्मूला शीट बनाएंगे। फॉर्मूला शीट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला शीट बनाने के बाद हम लोग आएंगे ट्रिक्स के ऊपर। सो कौन से ट्रिक्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, राइट। सो इस तरीके से हम लोग का 3 आवर का एक पूरा सेशन रहेगा। अब इसके बाद भी क्या करना है, इसके बाद भी अगर हम लोग देखेंगे ना, सो 1.5 आवर का और एक सेशन रहेगा। ये सेशन सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया 3 आवर में, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया उसी चैप्टर के ऊपर क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। और ये एमसीक्यूज रहेगा टोटल 40 to 50 एमसीक्यूज। सो इस तरीके से आपका पूरा एक 4.5 घंटे का सेशन रहेगा दिन में। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया स्केड्यूल जो है वो 26 फेब से लेके 10 अप्रैल तक है, लेकिन आपने तो लेक्चर्स 31 मार्च तक ही लगाए। सो यस, उसके पीछे भी रीजन है, और रीजन क्या है वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, राइट। तो चलो रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों मैंने बनाया हुआ है। रीजन ये है कि आपको मैक्सिमम फोकस जो है वो करना है पीवाईक्यूज के ऊपर एंड मॉक टेस्ट के ऊपर। तो वो कैसे होगा, तो वो यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ईच संडे हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे, मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट में क्या होगा, मॉक टेस्ट में आपको फुल लेंथ सिलेबस का टेस्ट दिया जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा, राइट, और फुल लेंथ सिलेबस का टेस्ट भी होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक आपका 10 मॉक टेस्ट होगा। कितना मॉक टेस्ट होगा, 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। अब ये 10 मॉक टेस्ट हो गया, संडे टू संडे हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे हैं। सो ऐसा अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो अपने पास टोटल 15 to 16 मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पे आपका लेने वाले हैं। और ये मॉक टेस्ट मतलब क्या होगा, इसमें आपका फुल लेंथ सिलेबस होगा, जहां पे आपको पूरा का पूरा एनालाइज करके बताया जाएगा कि किस तरीके से आपके आंसर्स जो है वो करेक्ट है। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद इन अ टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन लगा के आपको ये पेपर जो है वो सॉल्व करना है। सो यस बच्चों, अगर आपको यही सारी चीजों का बेनिफिट उठाना है तो आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आना है, खुद को एनरोल करना है, रजिस्टर करना है, एंड सो दैट आपको जो एमएचटी सीईटी का एग्जाम है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करवा के देंगे। एंड यस, हमारा जो प्रॉमिस है कि हम लोग 100% ट्राई करेंगे कि 99.9% आपका जरूर आए। थैंक यू सो मच बच्चों। जैसे मैंने सारी चीजें बताई है वैसे आपको याद रखनी है। यस, मैंने आपको जो बताया ना ये वाला पार्ट कि कैसे कैसे मॉक टेस्ट हम लोग लेंगे, उसका भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैंने उसके लिए भी एक पूरा शेड्यूल बना के रखा हुआ है, राइट। वो शेड्यूल में भी तुम लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से आपका जो है वो प्लानिंग होने वाला है, राइट। चलो वेट, मैं बताता हूँ। यस, दिस वन। चलो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक आपका ना, मैंने ऑलरेडी सारा चीज आपको दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो पूरा आपका एक मॉक टेस्ट जैसे पूरा आपका बना के मैंने दिया हुआ है। सो इस तरीके से आपका पूरा क्या होगा, एक मॉक टेस्ट होगा। देख रहे हो आप, फर्स्ट से लेके 10th तक पूरा का पूरा मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। सो पूरा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किया जाएगा। बेस्ट फैकल्टीज है, एक्सपर्ट फैकल्टीज है, 100% एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से स्टूडेंट को 99.9% तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड यस, ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आपको इसी क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना है तो आप ऑफलाइन सेंटर्स पे जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।